हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के सिलसिले में कि सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी आप किस तरह से करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो और आपका वक्त भी बर्बाद ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन आपकी तैयारी जो है एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो इस ऐसी सूरत में जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है अहम होने वाला है ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके और आपके वक्त की कोई बर्बादी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं और तैयारी जो कर रहे हैं तो उसमें पीटी की तैयारी, मेंस की तैयारी, सब तैयारी एक साथ करने लगे हैं और जिसकी वजह से एक तरह से समझिए तो वक्त की बर्बादी हो रही है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको किस कौन-कौन से एग्ज़ाम देने हैं और कौन-कौन से एग्ज़ाम के लिए अभी फ़िलहाल आपकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सहायक उर्दू अनुवादक का, तो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा आपका पीटी। और पीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो इसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ठीक है? और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेगा, 90 मिनट, ठीक है? यानी कि आपको 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये जो पीटी का जो एग्ज़ाम होगा इसमें अगर आपका जो सहायक उर्दू अनुवादक में 40,000 के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, जो कि बीएसएससी का एक नियम है कि अगर 40,000 के आसपास लोग भरते हैं या उससे ज़्यादा भरते हैं, तो पीटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में पीटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है? और पीटी का एग्ज़ाम जो लिया जाएगा, तो उसमें कितने लोगों का रिज़ल्ट होगा, ये भी सवाल बार-बार आ रहा है। तो वे जो नियम है, वो दिया हुआ है कि जितनी भी वैकेंसी है, उसका 5 गुना जो है रिज़ल्ट दिया जाएगा, यानी 5 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपका वैकेंसी है 3,306। तो अगर आप इसको 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16,530। इस तरह से कैलकुलेशन निकल कर आता है कि अगर मान के चलिए आप पीटी देते हैं और रिज़ल्ट पीटी में जो है पास करने वालों की तादाद अगर 20,000 होती है, ठीक है? पीटी में पास करने वालों की तादाद अगर 20,000 होती है, तो आपको जो है इन 20,000 में 16,530 लोगों को ही जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है? तो ये उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो अब जो अगला एग्ज़ाम होगा वो होगा मेंस का। अगला क्या होगा? जब इतने लोगों को बुलाया जाएगा तो इतने लोगों का एग्ज़ाम होगा मेंस का। कितने लोगों को? 16,530 का। और ये जो मेंस होगा इसमें जो है पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। यानी 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा और पीटी में जो है 1 पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो ये जो पेपर 1 होगा ये आपका 100 नंबर का होगा, पेपर 2 भी होगा आपका 100 नंबर का होगा। चूँकि ये लिखित होगा इसलिए आपको इसमें 3 घंटा और इसमें भी 3 घंटा का वक़्त मिलेगा। तो ये हो गया मेंस का। लेकिन अब हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि आपका पीटी में क्या पूछा जाने वाला है और मेंस में क्या पूछा जाने वाला है। तो इससे पहले एक वीडियो में हमने पूरा जो है डिटेल्स वीडियो बना रखा है आपका सिलेबस से मुतालिक, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सरसरी तौर पर एक बार देख लेते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेक्शन है, ये आपका पीटी का सेक्शन है। यानी ये आपके 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 90 मिनट का टाइम होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा पीटी आपका। तो सबसे पहले जो आपको तैयारी अभी करनी है वो पीटी के लिए करनी है। मेंस के लिए आपको बिल्कुल भी अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है वरना आपके वक़्त की बर्बादी होगी। आप पीटी की तैयारी करेंगे, पीटी में जो आपका पहला होगा सेक्शन वो होगा उर्दू ग्रामर का। तो उर्दू ग्रामर में क्या होगा? वाहिद व जमा, यानी आपको वाहिद व जमा देखना है, तज़कीर व तानीस की तैयारी करनी है, अज़दाद की तैयारी करनी है और उर्दू से हिंदी में तर्जुमा, ये जुमला में छोटे-छोटे जुमले होंगे और उन जुमलों की तैयारी आपको करनी है। किसकी तैयारी करनी है? जुमलों की। यानी कि छोटे-छोटे जुमले होंगे उसको उर्दू से हिंदी में करना है और हिंदी से उर्दू में करना है। और दूसरा जो सेक्शन होगा वो उर्दू अल्फ़ाज़ से हिंदी अल्फ़ाज़, यानी उर्दू अल्फ़ाज़ का हिंदी में ऑप्शन आपका रहेगा। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इसलिए अब आपके पास इसका ऑप्शन रहेगा। उसी तरह हिंदी अल्फ़ाज़ से जो उर्दू में करना। उसके साथ ही साथ ये जो मालूमात आमा यानी कि जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ना है और उसकी भी तैयारी करनी है। तो ये हो गया पीटी का। तो अभी फ़िलहाल आपको
जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप पीटी के लिए आपको तैयारी करनी है, मेंस के लिए आपको तैयारी नहीं करनी है। बाकी मेंस का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस के ये सारे सेक्शन तैयार हो जाएँगे, जैसे उर्दू ग्रामर हो गया, सर्फ, नौ, वाहिद, वो जमा, तज़कीर, अज़दाद, मुहावरा, जरबुल अमसाल, ये सारा चीज़ जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तब इस चीज़ को देखना है। बाकी आपका यहाँ पे ग्रामर का सेक्शन जब आप देखेंगे उर्दू ग्रामर में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। लेकिन फ़ोकस आपको अभी पीटी के लिए करना है। फ़ोकस किस लिए करना है? पीटी के लिए करना है और इसके हिसाब से आपको करना है। तो मेरे जो वीडियोज़ लगातार हम डाल रहे हैं, वो आपको पीटी को मद्देनज़र करते हुए जो है हम डाल रहे हैं। ताकि आपकी जो है ग्रामर की भी तैयारी हो जाए अच्छे से, और उस ग्रामर सेक्शन को जब आप देख लेंगे तो कुछ आपके मेंस के लिए भी तैयारी हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो पीटी में जो भी यहाँ पे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं उर्दू ग्रामर में, ये सारे टॉपिक्स अगर आप तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो और भी दीगर जो इम्तिहानात हैं, आप जो है टीआरई 4 हो या फिर जो भी जहाँ पे आपके उर्दू से मुताल्लिक सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके यहाँ से भी उसकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप फ़िलहाल पीटी की तैयारी करें, ठीक है? एक सवाल बार-बार पूछा ये जाता है कि क्या ये इसकी वैकेंसी जो है आने वाली है, कब तक आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है? तो देखिए, ये जो भी कैलकुलेशन आपको बताया जाता है, जो भी सिलेबस वगैरह है, ये चूँकि अभी एसएससी का पिछला जो नोटिफ़िकेशन है उसमें तय है, तो उसी के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। जहाँ तक वैकेंसी का मामला है, तो ये आपका जो 3300 सीट ये तो सृजित हो चुका है, यानी इतना वैकेंसी तो जो है तैयार हो चुका है। लेकिन इसका नोटिफ़िकेशन कब आएगा ये कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि 1-2 महीना में नोटिफ़िकेशन भी इसका आ जाए। तो ठीक है, तो आप तैयारी पीटी के लिए अगर कर रहे हैं, तो जो है आपके और भी दीगर एग्ज़ाम की भी तैयारी इसके साथ-साथ हो जाती है। तो आप इस हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप जो है इसके अलावा भी अगर आपके कोई ज़हन में कोई बात हो तो आप ज़रूर पूछिए। चूँकि लोग वीडियोज़ को पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर नहीं देखते हैं, इसकी वजह से जो है बहुत सारे सवाल ज़हन में रहते हैं। आप वीडियोज़ को मुकम्मल देखें, देखने के बाद अगर किसी तरह का कोई सवाल है, तभी जो है आप उस सवाल को कमेंट में करें और जो है उससे पूछें, ताकि आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएँ। ठीक है? और जो वीडियोज़ हम डाल रहे हैं, उन वीडियोज़ को आप लगातार कंटिन्यू देखिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफ़िकेशन आपको वक़्त में मिल जाए।